नमस्कार। ईश्वर का गणित और मनुष्य का न्याय व्यवस्था, ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। हम इंसान मनुष्य जो अपनी दृष्टि से देख करके न्याय करते हैं या निर्णय लेते हैं उसमें, और ईश्वर की दृष्टि और उनकी नजरिया और उनका न्याय में थोड़ा बेसिक अंतर होता है। इस बात को समझने के लिए आज हम एक कहानी के माध्यम से बात को आप सबों के समक्ष रखते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आएगी और इस कहानी के माध्यम से आप ईश्वर की न्याय व्यवस्था के बारे में थोड़ा आकलन कर सकेंगे। एक बार रास्ते में चलते हुए दो व्यक्ति एक मंदिर के पास आकर बैठ गए और बैठ करके वे आपस में वहां गपशप करने लगे। अंधेरा था, बादल भी छाया हुआ था। थोड़ी देर बैठने के बाद उनमें आपसी परिचय हुई, गपशप करने लगे। इसी बीच वहां एक और आदमी आता है और बैठकर उन सबों के साथ गपशप करने लगता है। कुछ देर के बाद वो आदमी जो तीसरा आया था वह बोला कि उसे भूख लगी है, क्या उन लोगों के पास कुछ खाने के लिए है? पहला आदमी के ऐसा बोलते ही वो उन व्यक्तियों ने भी कहा कि हाँ हाँ हम लोग के पास है और चलिए हम लोग आपस में मिलकर खाना खाते हैं। पहला आदमी बोला मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा आदमी बोला हमारे पास भी 5 रोटियां हैं। अब उन सबों के पास एक प्रश्न आया कि आखिर हम लोग ये 5 और 3 8 रोटी को आपस में कैसे बांटेंगे? 3 आदमी में इसे कैसे बांटा जाए? इस पर पहले आदमी जो पहला व्यक्ति था उसने अपनी राय दी, अपनी राय रखी, अपनी बात रखी कि ऐसा करते हैं हम लोग इन 8 रोटियों को 3-3 टुकड़ा करते हैं सभी रोटी को। तो इस तरीका से हम लोगों के पास 24 टुकड़े हो जाएंगे रोटी के, और फिर तब हम लोग आपस में 8-8 टुकड़ा बांट लेंगे। तीनों को उसकी बात पसंद आई। 8 रोटी को 3-3 टुकड़ा कर दिया गया। इस तरीका से वहां 24 रोटी हो गई और फिर तीनों ने 8-8 टुकड़े आपस में बांट करके खा लिए। बादल था, बरसात का मौसम था, बारिश होने लगी। रात भर वो लोग वहीं रुक गए। सुबह होता है, तीनों उठते हैं। वह व्यक्ति जो भूखा था, तीसरा व्यक्ति, उसने अपनी झोली से 8 सोने की मोहरें निकालता है और उन लोगों को दे देता है उनके उपकार के बदले में, और कहता है कि इसे आप लोग आपस में बांट लीजिएगा। उसके जाने के बाद दूसरा आदमी जिसने 5 रोटी दिया था वो बोला कि ठीक है, चलिए हम लोग 8 उसने सोने की गिनी दिया है तो हम लोग 4-4 करके इसको बांट लेते हैं। दोनों मिलकर के उपकार किए हैं, दोनों को वो दिया है तो हम लोग 4-4 बांट लेते हैं। लेकिन पहला व्यक्ति बड़ा ईमानदार था, वो बोला कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा, हमने मात्र 3 रोटी दिया है और तुम जो हो वो 5 रोटी दिए हो, इसलिए हम 3 गिन्नी मात्र रखेंगे और तुम 5 गिन्नी लेकर के चले जाओ। यही ईमानदारी की बात है। इसमें दोनों में बहस होने लगी कि नहीं, दोनों तो हम लोग उपकार बराबर किए हैं, हमने भी उसको भोजन दिया है, आपने भी उसे दिया है, इसलिए हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। आपस में सहमति नहीं बनने के बाद दोनों ने निर्णय किया कि चलिए मंदिर में पुजारी जी हैं, पुजारी जी से हम लोग इस बात का निर्णय करते हैं। जाकर के उन्होंने पुजारी को सारी बात बताई। वास्तव में पुजारी भी असमंजस में पड़ गया कि ये तो दूसरा व्यक्ति को अधिक मिल रहा है फिर भी यह लेना नहीं चाह रहा है, और पहला व्यक्ति भी ईमानदारी दिखा रहा है, यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आखिर इसका उचित निर्णय क्या होगा? पुजारी असमंजस में पड़ गया। उसने कहा कि ऐसा कीजिए, आप लोग इस 8 गिन्नी को आप आज भर के लिए हमारे पास छोड़ दीजिए और हमें विचार करने का मौका दीजिए। कुछ समय के बाद आप सुबह आइए, कल मैं इसका निर्णय आप लोगों को बताऊंगा। पुजारी को भी
जो दूसरे आदमी की सलाह थी 3 और 5 वाला, वह उचित उसे भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वह असमंजस में पड़ गया था। रात को पुजारी गिनी को मंदिर में अपने ईश्वर के समक्ष रख दिया और रात में सो गया। रात में सोने के बाद स्वप्न में उसके भगवान प्रकट हुए, तो उसने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा बात है और इस पे हमको निर्णय करना है, आप हमें न्यायपूर्ण निर्णय बताइए। मेरे ख्याल में तो 3-5 का बंटवारा ही उचित लग रहा है। इस पर भगवान मुस्कुरा कर बोले कि नहीं, यह उचित नहीं है। पहला आदमी को 1 गिन्नी मिलना चाहिए जो 3 रोटी दिया था, और दूसरे व्यक्ति को 7 सोने की गिन्नी मिलनी चाहिए जिसने 5 रोटी दिया था। भगवान की यह बात सुनकर पुजारी थोड़ा अचंभित हो गया और अचरज होकर के पूछा कि आखिर ऐसा क्यों प्रभु। भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और पुजारी को बात को समझाया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है कि पहले आदमी ने 3 रोटी के 9 टुकड़े किए थे, दूसरे ने 5 रोटी के 15 टुकड़े किए थे। अब पहला आदमी क्या किया, 3 रोटी का 9 टुकड़ा तो जरूर किया, लेकिन उसने 8 टुकड़ा स्वयं खा लिया, यानी कि केवल 1 टुकड़े का उसने त्याग किया। दूसरा व्यक्ति क्या किया, दूसरा व्यक्ति 5 रोटी का 15 टुकड़ा किया और 15 टुकड़ा में से 7 रोटी त्याग किया और 8 खुद खाया। तो 7 और 1 8, बंटवारा बड़ा साफ है कि 5 रोटी का 15 टुकड़ा करके उसने 8 खाया तो 7 दान किया। उसने अपने 3 रोटी का 9 टुकड़ा किया और उसमें से 8 खुद खाया, केवल 1 तीसरे व्यक्ति को दिया। तो इस तरीका से 1 उसने दिया, 7 इसने दिया, और वह जाते वक्त वह बुद्धिमान व्यक्ति इन लोगों को 8 सोने की गिन्नी दे करके गया। इसलिए इसका बंटवारा ऐसा ही होना चाहिए। तो ये है ईश्वर का न्याय व्यवस्था, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। हम आप अपने अनुसार चीजों का न्याय कर सकते हैं, चीजों को बांट सकते हैं, चीजों को आपसी बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का गणित, उनका दृष्टि, उनका दृष्टिकोण एकदम बिल्कुल भिन्न होता है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को, जो उनका न्याय का तरीका है, उसे जानने और समझने में भूल करते हैं, हम उसके प्रति अज्ञानी होते हैं। इसलिए हम सबों को अपने निर्णय, अपने न्याय का यथोचित परिणाम जो है वो नहीं मिल पाता है। ईश्वर जो न्याय करता है वह आपके भोग करने की स्थिति, आपका सामर्थ्य की स्थिति, आपकी सक्षमता की स्थिति, सब चीजों का आकलन करने के बाद ही किसी तरीका का न्याय करता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको ईश्वर में आस्था, उनकी न्याय व्यवस्था जो हो रहा है उसको स्वीकार करने की क्षमता में वृद्धि करेगा और आपका जीवन इस स्वीकारता से, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के पर विश्वास करने से निश्चित तौर पे उन्नत बनेगा और आपके जीवन में अधिक खुशहाली आएगी। आज बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय पर, नए बिंदु पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सबका जीवन मंगलमय हो।